जोरदार बेहद के लिए जोरदार ताली बजाओ यार। तो मुझे इस बिजनेस में 11 साल हो गया और छत्तीसगढ़ से हूँ, यहीं से ग्राम मंडाली मेरा गांव है, पाटन के पास में। ये 11 साल में आप लोग पूछोगे कि ओम प्रकाश ने क्या कमाया? हेलो पूछो क्या कमाया है, यार करके पूछो ना। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम्हार मन की जिसे दोस्त भाई और बहन जिन्होंने जिंदगी में कभी टाइम को देखा नहीं था, जिन्होंने कभी इस तरीके से स्टेज में बात करने का सोचा नहीं था, ऐसे टैलेंटेड लोगों को मैंने कमाया। यही मेरी कमाई। ग्राम मंडावी जैसे लोग जो 2000 रुपए की नौकरी किया करते थे, जिनके जीवन में सपने नाम का जो चीज था वो पूरा खत्म होने के कगार पर था, ऐसे लोग जब यहाँ पर आके कहते हैं कि मैं 3 साल में इस कंपनी के माध्यम से और इस सिस्टम के माध्यम से कार लिया हूँ, ये बहुत बड़ी कमाई है। कमाई है कि नहीं है? बताना चाहता हूँ, सेम ये ले ग्राम मंडावी की जैसा मेरा स्टोरी है। मेरी जिंदगी और उसकी जिंदगी में का स्टोरी में कोई खास अंतर नहीं है। आप सब लोगों को पता है, मैं भी एक गरीब घर से बिलोंग करने वाला हूँ। ओम प्रकाश वर्मा नाम है। पाटन के तहसील में वार्ड नंबर 15 करके गांव है, ग्राम अटारी के जन सुना होगा, बताओ तो पहले अटारी गांव के जन जाना, ज्यादा दूर नहीं है। रानी तराई से 12 किलोमीटर के आगे में रानी तराई कोवी के 12 किलोमीटर आगे में मोर गांव है, वार्ड नंबर 15। वहां पे हम 1992 में हायर सेकेंडरी स्कूल 12वीं पास करे। पाटन में जिसे गुरूर में लेकराम जी बोला ना कि मैं गुरूर में हायर सेकेंडरी स्कूल पास किया 12वीं, उसी प्रकार से मैं 12वीं क्लास का 1992 में पाटन हायर सेकेंडरी स्कूल में पास करे हूं। और 12वीं तक के लेकराम मंडावी कहां बैठा है? हाथ ऊपर करो। ये लेकराम मंडावी बैठ जाओ दोस्त। 12वीं क्लास तक के मोर पास साइकिल नहीं रही से। हेलो यस। 12वीं कक्षा तक के मोर पास साइकिल नहीं रही से। 9वीं क्लास तक मोर पैर में चप्पल नहीं रही से मंडावी जी। 5 भाई एक बहनी, मोर दाई नाम ठेला बाई। हेलो यस। यही से तुम समझ सकते हो कि कितना गरीब नाम है। हेलो ककरो दाई नाम या ककरो दादी नाम ठेला है, मतलब समझ लीजिए कि वो गरीब ही घर से, वही वो गरीब घर से। तो जिंदगी मेरा और आप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मुझे इस कंपनी में आज 11 साल कंप्लीट होने जा रहा है। कितना साल? 11 साल। ये जब जुलाई आएगा ना, जुलाई का महीना जब आएगा तो मुझे इस कंपनी में 11 साल हो जाएगा। और इस 11 साल में कितना अचीवमेंट किया लेकराम जी, कितना अचीवमेंट किया कि पूरा हिंदुस्तान के नजर ओम प्रकाश वर्मा के ऊपर में टिका। मेरे पास में साइकिल लेकर 12वीं क्लास तक की। पहली बार मैंने 2001 में जब मेरी नौकरी लगी तो पहली बार मेरी बहन से पैसा उधारी मांग के मैं 20,000 रुपये उधारी मांग के एंटी बॉक्सर मैंने परचेसिंग किया, सेकंड हैंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे भी इसी प्रकार से बताया गया, जैसे कि आपको मोहित सर ने बताया था ना कि तुम भी लेकराम जी आ जाओ, मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, हवाई यात्रा कर सकते हो, तुम्हारा भी इनकम हो सकता है, तुम भी कार ले सकते हो। सेम इसी प्रकार से मुझे भी मिस्टर राव सिंह सर जो मुंबई से चल के मेरे घर में आए थे, मुझे भी सेम ऐसे ही बोले थे कि आ जाओ ओम प्रकाश जी, भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी 3 साल के अंदर में लाखों रुपए कमाने के लायक बन सकते हो, तुम्हारे पास भी एक कार हो सकता है, आप भी देश विदेश की यात्रा कर सकते हो, आपका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सकता है। मुझे बताओ, आज के तारीख में मार्केट में, बाजार में ऐसा कोई आदमी हम लोगों को मिलता है जो हम लोगों को इस तरीके से बातें करता है? दिल से बताना, पीछे वाले भाई लोग जो है, ऐसा कोई हमारा रिश्तेदार, चाचा, बड़ा फूफा, बड़े भाई हम लोगों को ऐसा कोई बोलता है कि तू भी बेटा या तू भी भाई महीने के 1 लाख कमा सकता है, तोर पास भी 3 साल 4 साल में कार हो सकत है? अरे भाई बहन का तो बड़ा छोड़, जब पैदा करते थे भी नहीं बोले, जब पैदा करते दाई दादा ते भी नहीं बोले कि ये जन्म में बेटा तुम पूरा कमा सकता, ते भी कार ले सकता। लेकिन हम तुम कभी बोले तो किधर है? बोले नहीं, सही हो कि नहीं? हमें सही हो कि नहीं? उसी तरीके से मुझे भी दाई कभी बोले नहीं बोला कि
कितने भी लाख रुपए कमा सकते थे बेटा, लेकिन एक अनजान आदमी जिस प्रकार से मोहित आपके लिए एक अनजान था, उसी प्रकार से मेरे घर में ऐसा आया एक आदमी और बोला कि तुम भी लाखों रुपए कमा सकते हो प्रकाश जी, तुम भी देश विदेश की यात्रा कर सकते हो, तुम भी हवाई जहाज में आज तक यात्रा कर सकते हो। जी आदमी के पास साइकिल है, तेरा इस तरीके से बातें करी तो सुहाई का हेलो सही बात है कि नहीं है? जी चटनी और बासी मिला के तेरा की साले कई प्रकार के पकवान मिली करके तो भजन वही का। मुझे भी इसी प्रकार से एक आदमी ने बोला, मैंने बोला सर क्या करना पड़ेगा बताइए। उन्होंने कहा ये बिजनेस है प्रकाश जी, इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। हेलो बिजनेस को शुरुआत करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो मैंने बोला सर बिजनेस प्लान तो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा 40 साल की उम्र हो चुका है प्रकाश आपका, आज भी आपके पास में पैसा नहीं है, तो कब पैसा होगा? हेलो सोचने वाली बात है कि नहीं है? उम्र बीत रहा है, अभी भी अकाउंट में पैसे नहीं, तक पैसा कब कमावे? तुमने कि अवसर पर बिजनेस को करना है, करना क्या है, देखो कहीं इधर उधर व्यवस्था करो। तो मैंने अपने भाई से, जो मेरे अभी गांव में और भाई और भाभी दोनों गांव में है, गोविंद वर्मा और से बड़े भैया है, वो करके पैसा उधारी मांग के बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों पैसा उधारी मांगने के बाद में मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में नौकरी करते करते रोज 4 लोगों से मुलाकात करते करते, ऑफिस जाने से पहले 2 लोगों से मुलाकात करना, ऑफिस जाने के बाद 2 लोगों से मुलाकात करना, इस तरीके से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया। इस प्रकार से धूप, इस प्रकार से बरसात, इतना मेहनत किया, इतना प्लान किया। इस समय तो मैं रायगढ़ में, तो कभी सरायपाली बसना में, तो कभी देवरी चिचोला में, तो कभी बखारा के क्षेत्र में दिनेश और सुनील साहब और हमारे लोगों के साथ में न जाने कितना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया। समय नहीं लगा समय को बीतने में। 2011 में शुरुआत किया था, आज 2022 है। हेलो जैसे सर ने बोला ना कि मेरे जीवन में 3 साल कैसे बीत गया पता नहीं चला, और शायद जितने भी दोस्त इस बिजनेस में आए हैं, आप सब लोगों को भी पता नहीं चल रहा होगा कि कैसे समय बीत गया। सही है कि नहीं है? लेकिन समय बीतते गया, बीतते गया, रातों रातों करोड़पति हम लोग कोई नहीं बने, लेकिन समय बीतते गया, धीरे 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 जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हुआ। कभी जूता नहीं पहनते थे, जूता पहनना शुरुआत किया, कभी टाई नहीं पहनते थे, टाई पहनने का शुरुआत किया, कभी कोट नहीं पहनते थे, कोट पहनने का शुरुआत किया। इसी प्रकार से मुझे माइक दिया शुरुआत में पहली बार, तो मेरा मुंह सूख गया था, हाथ मुंह कांपना शुरू हो गया था, कैसे बोलूं मैं? मेरा छोटा भाई बोलता था ठीक ठाक बोल रहे, बोले दिया थोड़ा ऐसा बोलते थे मुझे, क्योंकि सकल सूरत में ठिकाने से निकल लेगा, मुझे तो सकल सूरत बड़े सुंदर दिखते हैं यार, समझ में आता है ना? ये बोले सुंदर आदमी उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, आदमी की आर्थिक स्थिति जब चरमराता है तो आदमी उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर में कोलाहल, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, भाई बहन में लड़ाई झगड़ा, आर्थिक कला जब होता है तो आदमी उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। लेकिन राम जी मैं सच कहता हूँ आपको, मैं 30 साल से पहले, 30 साल का जब मेरा उम्र था तभी मैं बूढ़ा हो चुका था। अगर ये बिजनेस में शायद नहीं होता, भगवान की कसम बता रहा हूँ, कोरोना में मैं मारा जाता। सच कह रहा हूँ, मैं कोरोना में मारे जाता। मेरे को कोरोना हुआ था, पहले सेकंड में मुझे कोरोना हुआ था, लेकिन थैंक्स मालिक का कृपा था, महीने का लाखों रुपए इनकम था, 95 था, बोरा बोरा मुसम्मी ले जाता था, वो मुझे बचा लिया। मेरी कंपनी के सारे जो प्रोडक्ट उन्होंने मुझे बचा लिया। अदरवाइज अगर इस कंपनी में नहीं होता तो बुढ़ापा तो आ ही चुका था, सिर्फ बीमारी आने का देर था निपटने के लिए, है कि नहीं है? बीमारी आने की देर थी, क्योंकि जितने भी लोग कमजोर थे वो सब चले गए हमारे आसपास से, आप लोग देख लीजिए, सही है कि नहीं है? जो कमजोर थे वो सब चले गए, लेकिन मालिक का अपार कृपा कि आज मैं आप लोगों को सामने एक अचीवर के तौर पर खड़ा हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताया जाता है ना कि इस कंपनी में हफ्ते में 2,10,000 इनकम आता है, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी पर्सन को जब आप प्लान बताते होंगे तो किसी भी को यकीन आता होगा, किसी को यकीन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे आदमी को बताते हैं 2,10,000 हफ्ते का प्लान, जो आदमी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 महीना कमाता है। हेलो उसको हम क्या बोलते हैं? हफ्ते का 2,10,000। तो स्वाभाविक है, लाजिमी है, उसको यकीन आएगा ही नहीं। अरे जो आदमी 50 किलो का बोरा उठा रहा है, उसको आप बोलोगे 200 किलो उठा, तो होगा कि
कन्हड़ तोड़ देवे तारे, कन्हड़ तोड़ देवे काबे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सही है कि नहीं है? लेकिन वो 50 किलो आप उठाने वाला आदमी को रोज जिम में जाओ, रोज एक्सरसाइज कर, रोज जिम जाओ, रोज एक्सरसाइज कर, आज 50 किलो उठा, 10 एक महीने में एक्सरसाइज रोज प्रैक्टिस करेगा तो क्या 70 किलो नहीं उठा पाएगा? हेलो, नहीं उठा पाएगा 70 किलो? उठा पाएगा। इस तरह से लगातार निरंतर 3 साल तक आप जिम जाओगे, 50 किलो वजन उठाने वाला, क्या आप 200 किलो वजन नहीं उठा पाओगे? हेलो, बोलो, उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे? सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे भी इसी तरीके से कहा गया, मैंने भी पार्ट टाइम में रोज 4 लोगों को प्लान करना शुरुआत किया, कभी 1000 रुपया, कभी 500 रुपया, कभी 2000 रुपया, कभी 25,000 रुपया, कभी 0। इस तरीके से हर हफ्ता इस तरीके से इनकम आना शुरुआत हुआ फ्रेंड्स। और जिस तरीके से आज लेखराम मंडावी जी ने कार परचेसिंग किया, मैंने भी ये बिजनेस में जब आए जुलाई 2011 में, तो सिर्फ 6 महीने के अंदर में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा सशक्त और बाजीगर आदमी हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ 6 महीने में कार लेने वाला मैं, हो सकता है कि एक लौटा हिंदुस्तान का आदमी होगा जो 6 महीने में कार परचेसिंग किया था। 6 महीने में कार परचेसिंग किया था, कसम बता रहा हूँ मंडावी जी। वो पहला जो फोर्ड फिगर मैंने कार परचेसिंग किया था 40 साल पूर्व में पहली बार, मुझे इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, उतनी खुशी तो मैं मर्सिडीज की लेना, उतना खुशी उससे ज्यादा खुशी मुझे हुआ था पहली कार, और शायद आपको भी हुआ होगा। सही है कि नहीं है? 6 महीने में कार परचेसिंग के बाद मैंने सोचा मेरा उम्र बीतते जा रहा है, अब मुझे रिस्क लेना चाहिए। मैं नौकरी कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल नहीं ले पा रहा हूँ, यहाँ पे बिजनेस आया हूँ, 6 महीने में कार ले लिया हूँ, तो मैंने बोला यार रिस्क लिया जाए। और कसम से बॉस, 6 महीने में कार लेने के बाद मैं अपने जॉब को, अपने नौकरी को मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद मैं इस बिजनेस को फुल टाइम एज ए कैरियर चुन लिया। जैसे कि कोई आदमी कैरियर चुनता है किसी क्षेत्र में, कोई मैकेनिक में कैरियर चुनता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, उसी प्रकार से मैंने इस बिजनेस को, इस नेटवर्क इंडस्ट्री को कैरियर के तौर पे चुन लिया। अभी करूंगा तो सिर्फ यही, इसके अलावा और कुछ नहीं। हेलो, क्योंकि बहुत लोग इस बिजनेस में आते हैं, कष्टों काम करते हैं। हेलो, वो खेती किसानी भी करेगा, नौकरी भी करेगा, सागर सुगर भी बनाएगा, छठी भी जाएगा, मरनी भी जाएगा, सब करते करते आदमी ये माय लाइफ की हेल्प करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजनेस को जब मैंने आया, कार लिया, नौकरी रिजाइन किया, भगवान की कसम बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही काम, लोगों से मिलना, लोगों को सिर्फ काम करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं। अब मेरे वही दोस्त जो इस बिजनेस में मेरे साथ है, लेकिन मेरे रिश्तेदार वही जो मेरे साथ में इस बिजनेस में है, बाकी सबको मैंने खत्म कर दिया और निरंतर उन्हीं लोगों से मुलाकात करना शुरुआत किया। मैं कहीं कोई छठी, कोई मरनी, कोई सगस वगैर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब तक किसी नहीं बन गया तब तक तो मैंने कोई सगस वगैर बनाना बंद कर दिया, जिसका नतीजा आज देखो मैं 70 लाख रुपए का मर्सिडीज बेंज कार में आप लोगों के सामने जा रहा हूं। आप जब लोगों को मार्केट में जाकर बताओगे ना कि मैं एक ऐसे आदमी को सुन के आ रहा हूं जिसका हर महीने में 8 लाख रुपए इनकम है, तो शायद उसको यकीन नहीं हो, लेकिन आपको तो यकीन होगा। हेलो, आपको तो यकीन होगा, जो नए नए लोग आए उनको तो यकीन होना चाहिए, क्योंकि आप मुझे स्वयं अपने आंखों से देख रहे हैं। कितना कमाने वाले को बोलो भैया, बोले रहो तो याद रहेगा, और अच्छा से देखो मैं ही हूँ। तो आप महीने के 8 लाख रुपए कमाने वाले को देख रहे हैं, बाहर में मर्सिडीज बेंच खड़ा हुआ उसको देख रहे हैं, और मुझे लगता है रामनारायण सर ने उस दिन जब कार लिया तो उन्होंने एक अच्छा सा बढ़िया स्पीच अपने संदेश में दिया था। ये बिजनेस में मेरा कार लेने का और इस रैंक को बढ़ाने का और इस तरीके से महीने का लाख रुपए इनकम कमाने का कारण सिर्फ एक ही है, और वो क्या कारण है कि बिजनेस में मैं सिर्फ टिका रहा। हेलो, आप लोगों ने शायद स्पीच उसका सुना नहीं होगा, मैंने सुना 3-4 बार सुना रहता है आपका स्पीच। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहन लोग आते हैं और दूसरे धंधे में तो जिंदगी भर करोड़पति बनने का चांस ही नहीं है, तो भी वहां पर खपते रहते हैं। बोलो, तो भी वहां पर मरने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर आते हैं उसको 1 साल 2 साल
बनना है। नहीं मैं नहीं करूँ, जा। हेलो तभी जावे कहाँ? मैं नहीं करूँ, जा तो जावे कहाँ? कहीं जाओ खाओ है? हेलो कहीं खाओ है? कहीं पर अच्छा इंसान बनने का जगह दिखता है? देखो उन्होंने एक संदेश में कहा आपको टिकना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मेरी सफलता का राज अगर बोलोगे आज मैंने 8 लाख रुपया, मेरा महीने की इनकम 8 लाख रुपया, मैंने घर लिया, ये देश विदेश का यात्रा तो मैंने कितना किया मुझे खुद को याद नहीं है। दुबई गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, नेपाल गया, हिंदुस्तान का हर मेट्रो सिटी को घूमा। मैडम कौन जो 93 में पहली बार ट्रेन देखा था वो? 93 में पहली बार ट्रेन देख रहा हूँ मैं। कब? जब वो बड़े भैया किए जबलपुर चाउर पहुंचाएगा गाड़ी से। पहले हम गांव रहते हम क्या करें, शहर में रहते हम ठान को कुर्बान और बस में जोर के सारे काम कमाए जा। ऐसे होते इसके लिए होती वो मन होशियार बराबर साले खाए और उनको दंदरा में पसीना सारे काम को पाए जा। ऐसे कितने लोगों ने किया अपने भाई बहनों के लिए किए होंगे जो शहर में किनके रिश्तेदार रहते थे उसके लिए, क्योंकि हम लोग इस तरीके से किया करते थे। तो कभी जीवन में यार छत्तीसगढ़ से बाहर गए नहीं, नौकरी लगी तो छिंदवाड़ा जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ से बाहर कभी गए ही नहीं। लेकिन जब बिजनेस में आने बाद में बाप रे, हिंदुस्तान का ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है जहां पर मैं नहीं गया हूं। हर एयरपोर्ट को मैं घूमा, विदेश यात्रा किया। आज जिंदगी छिंगा डाला है फ्रेंड्स, कसम बता रहा हूं। आज मुझे बहुत यहाँ पर गर्मी लग रही है रामनारायण सर, और बहुत दिनों के बाद में मैं गर्मी मुझे लग रहा है और अच्छा भी है, पसीना निकलना चाहिए, सारा बीमारी निकलता है। सही बात है, अच्छा भूख लगी आप जबरदस्त तरीके से खाऊं साले। आज एक यहाँ जाता हूँ साले को बागरा कटे से साले दबा के खाऊं। तो फ्रेंड्स जिंदगी इस तरीके से ना, मैं इतने कितने दिनों बाद इतना पसीना मेरे को आ रहा है मुझे मालूम ही नहीं है। तो कितना पसीना बहा चुका मैं 11 साल 12 साल पहले, इतना पसीना बहाया कि पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं है। आज मालिक की कृपा से घर में एसी लगा हुआ है, मालिक की कृपा से मेरे गाड़ी में एसी लगा हुआ है, और जिस जगह मैं जाता हूँ वहां पर एसी लगा रहता है। पसीना आता है नहीं साहब? हेलो सर ने बोला ना जो पसीना से नहाते हैं वो कौन कौन पुलिस लिबास बदलने की अभी सुने वही बात है ना, घर में जाकर पूछी का है तेरा दवाई ऐसी होता है। लेकिन सर ने बोला जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। लेकिन जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदल के बैठा है। संदेश दूंगा क्यों बताऊं, आज का जो ये जो प्रोग्राम है ना, ये तो अभी झांकी है, अभी तो पिक्चर 1 तारीख को बाकी है, तो उसका रिहर्सल हम लोग करने के लिए आए। और गोवा का टारगेट चल रहा है, थाईलैंड का टारगेट हमसे खत्म हो चुका है। हम बहुत जल्दी प्रॉमिस करते हैं, बहुत जल्दी जितने भी लोग थाईलैंड एक्सपर्ट करके आप बैठे हो, बहुत जल्दी हम थाईलैंड जाने वाले हैं। उसके बाद में अभी 2 महीने पहले ही हम लोग गोवा टूर घूम के आए। कितने लोग गोवा गए, कितने लोग गोवा गए अभी, और कितने लोग जा चुके अभी तक के गोवा? कैसा है गोवा? जबरदस्त। कैसा है चश्मा वाली मैडम? बढ़िया जगह है कि नहीं जगह है? गोवा जाने लायक जगह कि नहीं? अगर कोई आदमी छत्तीसगढ़ में है या हिंदुस्तान में है और बिना गोवा जाए मर गए तो उसका जीवन में बहुत बड़ा चीज अधूरा रही। भगवान को मालिक पूछी गोवा घूम के आपको गोवा तेरे तरीके और कहीं किमे नहीं जा पाए भगवान, तो बोला आज के बाद में पृथ्वी भेज भी नहीं करोगे। लेकिन भेज लो चूहा बिल्ली कुकुर मरकर सुअर इसी तरीके से तो जिंदगी रहेगी और क्या रह गया है। गोवा बोले तो शानदार जगह है दोस्तों, वहां पर समुद्र है और 24 घंटा समुद्र बह रहा है, एकदम जबरदस्त जगह है। उस समुद्र के बाद दुबई है, उसके अगल बगल में थाईलैंड है, मलेशिया, इतने सारे कंट्री में जस्ट इंडिया मतलब समुद्र के बाद जो है। तो आज गोवा का टारगेट रामनारायण सर ने निकाला है, सरदार सर ने निकाला है, मोहित सर ने निकाला है, चंद्ररेखा मैडम ने निकाला है। एक और मौका आप लोगों के पास में, जितने भी लोग गोवा नहीं गए हो और जो गोवा गए हो उसके लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि पिछले बार अगर कुछ छोटा मोटा कुछ बच गया होगा उसको पूरा करने का मौका है कि नहीं? हम 5-6 महीने में
मैं 6 महीने में 2 बार, मतलब साल में 2 बार जाता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पर से आने के बाद मैं जवान महसूस करता हूँ अपने आप को। जवान तो वही है। एनवायरनमेंट इस तरीके से है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हो, गोवा जरूर अचीव होता है। क्यों बताऊं? पैसा आप ऊपर लेके नहीं जाओगे मरोगे तो, लेकिन एक बार देश दुनिया घूम लोगे ना, तो वो जीवन भर आपको याद रहेगा। जिस तरीके से अभी प्रेम मिला हुआ है आप लोगों को, कार का प्रेम मिला है, वो दीवार में तो लटके रहेगा ना। सही है कि नहीं है? तो वो देख ले हम कार ले ली थी, निपट जाएगी बात। मरना तो सबको है, मरना तो सबको है भाई। कोई अमृत पी के तो आया नहीं, कोई राक्षस थोड़ी है यार कि मेरे को ऐसा कुछ दे दे कि मैं मरूं ही ना। राक्षस लोग मानते थे, मरना सबको है। सही बात है कि नहीं? मरना सबको, लेकिन मरने से पहले बड़े बड़े कारनामे करके जाने, है कि नहीं है? तो फ्रेंड्स, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है। मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा, शिद्दत के साथ में मेहनत करो, लगन के साथ में मेहनत करो। यही एक ऐसा जगह है जो हमारी गरीबी खत्म करेगा पूरी तरह से। समूह नाश कर गरीबी खत्म करना है घर परिवार का, तो सिर्फ यही और यही जगह हम जैसे लोगों के लिए। और बाहर में कोई मौका मुझे दिखता नहीं है। अगर मुझे अभी आज इस तरीके से बिजनेस में मैं नहीं होता तो मैं कहां पर होता? सेक्टर 1 के काउंटर नंबर 3 के पीएसएल ऑफिस में बैठे रहता अभी इस गर्मी में। अब वही 40-45 हजार की नौकरी में मैं आज भी खटते रहता डीएल सर। लेकिन मालिक की कृपा देखो, आज 3 से 4 करोड़ का तो मैं प्रॉपर्टी बना चुका हूँ। समय की पूरी आजादी है, पैसे की आजादी है, और ये तो जस्ट शुरुआत है। हेलो, जस्ट शुरुआत है। अभियान चल रहा है 2030 तक के। जितने भी फ्रंट लाइन में टाई और कोट लगा के बैठा है, पीछे जितने भी लोग टाई और कोट लगा के बैठे हो, 2030 तक के आप सब के सब लोगों को आईटीसी लेकर के जाना हमारा अभियान चल रहा है। आईटीसी करना चाहते हो? पक्का? आईटीसी को तो क्या समझते हैं? इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर। 1 करोड़ 24 लाख। हेलो, आईटीसी बनने के मतलब गरीबी पूरी तरह से खत्म, और सिर्फ खुद का नहीं, बच्चों का भी गरीबी खत्म। तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या आप 2030 तक टीकोगे? कितने लोगों को पूरा विश्वास है कि मैं 2030 तक जिंदा रहूंगा? 2020 कुछ लोग हाथ उठाए नहीं रहे हैं, कुछ लोग आधा उठा रहे हैं, मतलब एक्सीडेंट होने का। हेलो, सब लोगों को विश्वास है 2030 तक टीकोगे? जिंदा रहोगे? अगर आप टिके रहे, जिंदा रहे, तो कसम बता रहा हूँ आपका गरीबी खत्म होना तय है। क्योंकि कहते हैं आपके संगत में कार वाले हैं तो आप कार जरूर लोगे संगत में। अगर आपके संगत में साइकिल वाला है तो साइकिल लेने का सोच आएगा। अगर आपके संगत में भिखारी है तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, सिखाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आप सीखोगे। दे दे भैया। हेलो, सही हो कि नहीं हो? किसी चीज को सिखाने के लिए, सीखने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? संगत चाहिए, माहौल चाहिए। अगर इस तरीके से संगत में आप रहोगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें हो रही है, भलाई की बातें हो रही है, जन कल्याणकारी काम के बारे में बात हो रही है, आगे बढ़ाने के बारे में बात हो रही है, करोड़पति बनने और बनाने के बारे में बातें हो रही है, कार लेने के बारे में बात हो रही है, गोवा जाने के बारे में बात हो रही है, 20 साल तक लगातार ऐसा करते रहे तो आपके जीवन में सब घटना होगा कि नहीं होगा? दिल से बोलना, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी करने वाले लोग, जो लोग दूरदर्शी नहीं होते हैं, वो लोग मारे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। मंडावी जी, इसलिए हमेशा कभी भी कार चलाना तो दूर को देख के चलाना, दूर को, नजदीक को देख के कभी मत चलाना। अगर मैं ये 11 साल नहीं टिका रहता तो मैं मर जाता, नजदीक के कौन रहता तो मर जाता ना। उसी प्रकार से जितना ज्यादा लंबा हो सके देखना, 2025-30 को देखना, कार कभी भी चलाओ तो लंबा देखना, ताकि कुकुर मारकर गाय करवाए क्यों क्या भी दिखे। एक्सीडेंट कौन होता है? जिन नजदीक लगे के चलाते हम चलाते, फट से कुलवा देता हूँ आंखी मुका के। अब कैसे हो गया? वो गाय गलती साले है, गाय आगे तो गाय गलती है, बोलते
तो मोटरसाइकिल वाले अचानक आ गए। मोटरसाइकिल वाले अचानक नहीं आए, वो ध्यान कहीं और ही सोई। या तो नजदीक लग के चला रहोगे तब एक्सीडेंट हो सकते हैं। हेलो, नहीं है कि नहीं है? एक्सीडेंट कब होता है? आदमी जो दूरदर्शी नहीं होता है, जो नजदीक को देख के चलाता है, जिसके जीवन में लंबा गोल नहीं होता है, वही महिला की इज्जत भी मारा जाता है। और देख लो, आपके साथ में बहुत सारे लोग आए 90% निपट गए। निपटे कि नहीं निपटे? निपटे कि नहीं निपटे? वो कौन थे? दूरदर्शी नहीं थे, वो नजदीक को देख के चल रहे थे। वो रातों रात करोड़पति बनना चाहते थे। वो 2 साल 3 साल में सब कुछ हो जाए चाहते थे। अरे पगला, तोर बाप ने देख ले, तोर बाबा देख ले, इतना मेहनत करे तो घर में कुछ बदलाव आए। लेकिन ओम प्रकाश राम नारायण मोहित और चंद्रा के साथ देख लेते हैं 3 साल 4 साल 5 साल में बदलाव आए कि नहीं है? अगर इनके जीवन में बदलाव आए तो कोई जीवन में कब बदलाव नहीं आए पापी? हेलो, आएगा कि नहीं आएगा? मेरे दोस्तों, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इतनी गर्मी में? ठीक करना, बने रहना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। अगर जिंदगी में बड़े कारनामे करने हैं तो बिना मेहनत बिना संघर्ष के आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है, आपको भी और हमको भी नहीं मिलेगा। सही बात है कि नहीं है? जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं और बहनें हैं, आप लोगों से मैं एक ही चीज कहता हूँ, भूल जाओ आप कि आप माई लोगन हो। हेलो, आप पूछोगे तब कहाँ हो सर? हेलो, भूल जाओ आप माई लोगन हो। आपका जातीय देखिए, आप बिजनेसमैन हैं, न मेन न वुमेन, आपकी पहचान है। समझदार है आप, बिल्कुल भी लड़की नहीं है। आज की तारीख में महिलाएं कहां कहां नहीं जा पाए, कहां नहीं गए, चांद में चले गए, बॉर्डर में नौकरी कर रहे हैं। सही बात है कि सर? तो वो भी तो महिलाएं हैं। बड़ी गर्मी में, धूप में, बरसात में राइफल लेके खड़ी है, खड़ी नहीं खड़ी है। आपको कहा जा रहा है कि आप बिजनेस में ठीक है और अपने क्षेत्र और घर द्वार में रह के आप बिजनेस सफल हुई है, तो आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है, लेकिन नहीं, ऐसा बहुत कम होता है कि महिलाएं यहाँ पर ठीक है और मर्दों के जैसा चंद्र के जैसे यहाँ पर आग फाइटर के जैसा एसएससी बन जाए। मेरा अनुरोध है, अगर आप आए हैं तो बनने के लिए आइए, बनाने के लिए मत आइए। मैं चाहता हूँ, मेरे को बहुत बसब्री से एक सपना है, मेरे टीम में कोई महिला जल्दी से एनटीसी बने, जिसको मैं 1 लाख रुपया अपने हाथ से उसको रिवार्ड दूं करके मैडम जी, कब बनेगी एनटीसी? कब बनेगी एनटीसी? कब बनेगी एनटीसी? कब बनोगे एनटीसी? गोल बना के रखा कि नहीं रखा है? कब? पक्का? ज्यादा हड़बड़ी में भी एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। हेलो, कब बनोगे एनटीसी? कब बनेगी टूटे बड़े एनटीसी? कुछ गोल डिसाइड करके रखे हो कि नहीं रखे हो? और जितनी भी लड़कियां, मैं एक लड़की सब लड़कियों को कहता हूँ, जब तक एनटीसी नहीं बनना शादी नहीं करना। हेलो, अपने माँ बाप को बोल देना, मुझे अपने पैर में खड़ा होना है बाबूजी, तब मेरी शादी में करना, उससे पहले मत करो, नहीं तो कोई चूल्हा चाकी में जाकर फंस जाओगे तो वीडियो बड़े बहन देख लेते। सब सही बात है कि नहीं है? ये मतलब देख लेते, तो पैर में खड़ा होने के बाद ही, अपने काबिल बनने के बाद कोई शादी करना। फ्रेंड्स, जितने भी यंग लड़के हैं, आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, जब तक आप एनटीसी नहीं बन जाते हैं, जब तक आपके पास 2 कार लिया जाता है राम नारायण सर की जैसा, तब तक शादी नहीं करना। तो गरीबी के दिनों में हमारी शादी हो गई थी, नहीं तो हम साले करते ही नहीं शादी, जब तक हम आईटीसी नहीं बन जाते तब तक के, है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, आओ फ्रेंड्स, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भंडारी जी को और राम नारायण सर को, जिन्होंने अपने जीवन का दूसरा कार परचेसिंग किया और बता दिया कि नहीं, हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग भी कुछ कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत बड़ा प्रेरणा राम नारायण सर ने पूरे छत्तीसगढ़ को दिया है। जितने भी नए लोग आए हैं, और 1 तारीख को मैक्सिमम जितना ज्यादा लोग हो सके, 1 तारीख को जब प्रोग्राम में हम जब आएंगे, तो आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, सब के सब गोवा जी और मन की स्टेज पे खड़ा होना। आप लोगों का बहुत धमाकेदार तरीके से सेलिब्रेशन और मान सम्मान आप लोगों को होने जा रहा है, और हम कोशिश करेंगे जितने भी गोवा जी बनेंगे, विदिन 3 मंथ के अंदर में हम आपको गोवा घुमा के भी लेके आएंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले
काइलैंड इसी वाला को सब काइलैंड लेके जाएंगे फ्रेंड्स। तो बातें तो बहुत है, हम एक तारीख को बहुत धमाकेदार तरीके से मिलेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराज, जय भारत, जय Attention please.